वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर एएम मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ है देश के जाने माने डॉक्टर सुशांत पाटिल, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर सुशांत पाटिल, जो आज नागपुर से हमारे साथ है। डॉक्टर, आप गैस्ट्रिक दर्द और दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द के बीच अंतर कैसे करते हैं? अगर दिल का दौरा पड़ता है तब छाती में दर्द होता है। कुछ प्रकार के हार्ट अटैक होते हैं, जैसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। ऐसे कंडीशन में कभी कभी हार्ट की जलन करके भी हार्ट अटैक आ सकता है। बट साथ में अगर कुछ घबराहट हो, दिल की धड़कन बढ़ रही हो या कम हो रही हो, या पेशेंट को पसीना आया हो, या पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हो, रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, बीपी की बीमारी, या पेशेंट सिगरेट पीता है, या फिर पेशेंट के फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स ने तुरंत ईसीजी करना चाहिए। तो ईसीजी में हमको एक आइडिया आ जाती है कि पेशेंट को सच में हार्ट का दौरा है या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम है। बट सिर्फ जलन है तो हार्ट का अटैक नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। जलन भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम रह सकता है, हार्ट में जलन भी। डॉक्टर, क्या नमक सचमुच हम सभी के लिए हानिकारक है, खासकर हृदय रोगियों के लिए? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि जितना ज्यादा हम नमक खाएंगे उतना ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जो बीपी कम करने की दवाइयाँ जो होती है उसमें हमारा फोकस यही होता है बॉडी में कि बॉडी से सोडियम की मात्रा को निकाला जाए, और नमक में बेसिकली जो होता है वो सोडियम होता है। तो बीपी बढ़ने की शिकायत नमक के कारण बढ़ती है, और बीपी बढ़ना एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। इसके अलावा जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, या फिर जिनका हार्ट कमजोर होता है, या जिनको पहले हार्ट अटैक आया होता है, ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि उनकी हार्ट की पंप करने की क्षमता जो होती है वो नॉर्मल आदमी से कम होती है। ऐसे कंडीशन में अगर सोडियम ज्यादा रहे बॉडी में तो हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ता है। एक 35-40 साल की उम्र के बाद नमक का इंटेक जो है वो कम ही रहना चाहिए। डॉक्टर, दिल का दौरा पड़ने के पहले क्या संकेत होते हैं? देखिए, दिल का दौरा जो होता है आकस्मिक होता है। कहने का मतलब कि पेशेंट को एकदम से हार्ट में दर्द शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, और उसको डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है ईसीजी, जो कि सबसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। और दिल का दौरा पड़ने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी की शिकायत, या फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको, या जिनके फैमिली में ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम है उनको। तो ये सब इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं मेजर, जो मैंने आपको बताया 4। कभी कभी कुछ केसेस में छाती में दर्द नहीं भी हो सकता है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज होता है, तो उनमें नर्व डैमेजेस होने के कारण उनको छाती में दर्द नहीं हो सकता है कभी कभार। तो ये सब दिल के दौरे पड़ने के संकेत होते हैं। डॉक्टर, कौन सी जीवन शैली विकल्प मेरे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे? उसमें ऐसी 3 चीजें आती है मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइट आता है, ज्यादा तले हुए पदार्थ नहीं खाना है। लाल मांस मतलब मटन, बीफ या पोर्क, ये पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। मछली या फिश ये हार्ट के लिए थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और इन जनरल भी तले हुए पदार्थ कम खाना, या फिर बाहर का खाना कम खाना, या फिर जो मैदे वाली चीजें हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे मैगी आता है या मैदे वाली रोटी आती है, ये सब कम खाना। ये इसमें एक है डाइट। दूसरा आता है एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज होनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। तीसरा आता है नो एडिक्शंस, मतलब स्मोकिंग और अल्कोहल, इन चीजों से जितना हो सके उतना दूरी बनानी चाहिए। तो ये 3 जो चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें अगर बराबर रही तो बाकी के फंक्शंस भी अच्छे से रहेंगे। डॉक्टर, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? ईट लेस, मतलब खाना कम खाइए। 8 बजे के बाद रात को या सोने के कम से कम 4 से 5 घंटे पहले खाना खाइए। दूसरा है रोज रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि चलना, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, या जो भी है। 30 to 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर, क्या नमक सचमुच हम सभी के लिए हानिकारक है, खासकर हृदय रोगियों के लिए? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि जितना ज्यादा हम नमक खाएंगे उतना ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जो बीपी कम करने की दवाइयाँ जो होती है उसमें हमारा फोकस यही होता है बॉडी में कि बॉडी से सोडियम की मात्रा को निकाला जाए, और नमक में बेसिकली जो होता है वो सोडियम होता है। तो बीपी बढ़ने की शिकायत नमक के कारण बढ़ती है, और बीपी बढ़ना एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। इसके अलावा जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, या फिर जिनका हार्ट कमजोर होता है, या जिनको पहले हार्ट अटैक आया होता है, ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि उनकी हार्ट की पंप करने की क्षमता जो होती है वो नॉर्मल आदमी से कम होती है। ऐसे कंडीशन में अगर सोडियम ज्यादा रहे बॉडी में तो हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ता है। एक 35-40 साल की उम्र के बाद नमक का इंटेक जो है वो कम ही रहना चाहिए। डॉक्टर, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? ईट लेस, मतलब खाना कम खाइए। 8 बजे के बाद रात को या सोने के कम से कम 4 से 5 घंटे पहले खाना खाइए। दूसरा है रोज रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि चलना, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, या जो भी है। 30 to 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.